गीत सुने कि प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं। प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। तो इस पार हम तड़पे, उस पार तुम तड़पो, प्यासे रहे दो दिन, उस पार तुम तड़पो। तो हम जिए मरेंगे और हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, कि हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, हम ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, ऐसा करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। शशिराज कमल जी गीत को सुनिएगा, बहुत अच्छा गाएंगे आप, क्योंकि आप क्या आगे तो मोहम्मद रफी भी फेल है। आज थोड़ा महीन सर हम भी सुनेंगे। बार बार नीचे वाले कहते हैं ऐसे गाया जाता है। अभी आप सुनेंगे फिर, लेकिन हम लोग गाना बजाना नहीं जानते, जो थोड़ा बहुत परमात्मा ने दिया है वही टूटा फूटा सुना रहे हैं आप। टी शर्ट कहीं से मार के लाए। याद करे दुनिया, याद करे। मैं अपने गीत में भी 4 जगह लाने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई किसी को कुछ याद दिला रहा है, और कहाँ कहाँ कौन याद दिला रहा है। दुष्यंत और शकुंतला दोनों ने गांधर्व विवाह किया, इसका गवाही कोई नहीं था। शकुंतला दुष्यंत का विवाह हो गया, दुष्यंत चले गए चूंकि वो राजा थे। शकुंतला को एक अंगूठी पहना गए और कहा कि हे देवी, हे रानी, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम इस अंगूठी को लेकर मेरे पास आना, मैं इस अंगूठी से तुम्हें पहचान जाऊंगा। है कोई ऐसे समझाने वाला? समय बीतता गया। एक दिन शकुंतला उसी अंगूठी को पकड़े पकड़े राजा की याद में इतना खो गई कि सामने से दुर्वासा ऋषि निकले और वो प्रणाम करना भूल गई। वो बड़े क्रोधी ऋषि थे, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा शकुंतला, तू जिसकी याद में खोई है एक दिन ऐसा आएगा कि वो ही तुझे भूल जाएगा। समय बीतता गया, शकुंतला गर्भवती हुई, एक पुत्र हुआ। वो अपने पुत्र और अंगूठी को लेकर राजा के पास पहुंची और अंगूठी दिखाकर याद दिलाती है। राजा ने कहा, देवी तुम कौन? क्योंकि राजा भूल चुका था। जब कहा कौन, तो शकुंतला ने कहा, सुनिए राजा, अरे याद करिए, एक बार अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे। याद दिलाया, अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे, अपना लो मुझको देवी ये वचन सुनाए थे। तो जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप में तुमने मुझे मुंदरी पहनाई थी। देखो ये अंगूठी, देखो। राजा ने कहा मैं नहीं पहचान पा रहा। तो रानी ने अपने पुत्र को आगे कर दिया और शकुंतला कहने लगी, राजा याद करिए, ये तुमने दी संतान, कहा कि
ये तुमने दी संतान क्या तुम्हें याद नहीं, और अब नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें याद नहीं। अभी बोलते भैया 400 आपके जमा है, आप परेशान ना होइए, परेशान करता ही ना भैया, आपको वापस करके जाएंगे, हमें याद रहेगा। ये तुमने दी संतान क्या तुम्हें याद नहीं, और अब नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें याद नहीं। आदरणीय शशिराज कमल जी, यहाँ शकुंतला ने याद दिलाया और राजा को याद आया, देखिए कोई याद दिला रहा और याद आ जाए। दूसरी जगह देखें, सीता हरण के बाद सब लोग पता लगाने के लिए अपने आप का बल गिनवा रहे हैं। कोई कह रहा मैं 10 योजन चला जाऊंगा, 20 योजन, 30 योजन। हनुमान जी चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। तब तक जामवंत जी ने एक बात कही, हे हनुमान याद करो कि दिनकर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था। आपने सूर्य को लीला तो इंद्र ने आपकी ठोड़ी पर वज्र मारा था, तब से आपकी ये हनु टेढ़ी हो गई और इसलिए नाम पड़ा हनुधनुमान यानी हनुमान। तो दिनकर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था, और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। तो नादानी से मुनियों को, एक बार आपने नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, तो बल भूल जाओगे मुनियों ने ये श्राप दिया था। बल भूल जाओगे मुनियों ने ये श्राप दिया था। कहा याद दिलाया कि हनुमान तुम अपना बल भूल जाओगे, ये ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया था। अरे सीता का हरण हो गया है और आप चुपचाप बैठे हैं। तो देवों से मिले वरदान क्या तुम्हें याद नहीं, और हे हनुमान याद करिए, तुम हो वीर बली हनुमान क्या तुम्हें याद नहीं। वीर बली हनुमान क्या तुम्हें याद नहीं, तुम हो वीर बली हनुमान क्या तुम्हें याद नहीं। अरे आप तो वीर बली हनुमान हैं। अच्छा भैया, हमारे आदरणीय हरि प्रसाद पहलवान जी आपकी ओर से, और भैया हमारे बड़ी दूर दूर कार्यक्रम सुनने पहुंचते हैं और बड़े मन से कलाकारों को सुनते हैं। बिल्कुल बेटे, बड़ी जानकारी भी आपको कीर्तन की, तो हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ आदरणीय भैया, और आप यहाँ तक आए उसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। और भी जो पुरस्कार आ रहे हैं, यहीं के निवासी करजन के राजेश भैया जी आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है, भैया को हृदय से नमस्कार है। बाकी जो पर्चियां हैं उसको हम गीत के अंत में बोल देंगे। पूरा गीत लोगों के समझ में आ गया। सब बहुत पुरस्कार आ रहा है भाई। अच्छा, और ये इस गीत पर भैया हमारे प्रशांत भैया जी जो बाराबंकी से आए हैं, आपकी ओर से 501 मुद्राओं का पुरस्कार है। एक बार तालियों से भैया का आप स्वागत। जोरदार तालियां, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रशांत भैया आपके पुरस्कार के लिए। और हमारे बाबूजी श्री श्याम लाल जी आपकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार है, आपको भी हृदय से नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत इतना समझ गए लोग पुरस्कार देने से रोक नहीं पाए अपने आप को। तीसरी बात सुने। अब हनुमान को उनका बल याद दिलाया गया तो हनुमान गरज कर बोले कि मैं सीता को लेकर लाऊंगा। तो वो लाए, लेकिन तीसरी जगह देखें, महाभारत के बाद
बाबूजी, महाभारत के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे बैठे रो रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं, सोच रहे मैं तो अंधा था, मैंने क्या पाप किए, अरे मैं कितना बदनसीब हूँ, मेरे एक नहीं 100 लाल मार दिए गए। तो देखिए भगवान ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारे 100 लाल ही क्यों मरे। क्यों याद दिलाया, कहा क्या याद करिए, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। एक बार क्रौंच पक्षी का जोड़ा आपके नगर में एक पेड़ पर बैठा था और उन पक्षियों ने 100 अंडे दिए, तो आपने किया क्या? हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, तो 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। तो अंडों को रसोइये ने, आपके रसोइये ने, अंडों को रसोइये ने पकवान बनाया था और प्रतिदिन एक एक अंडे को ला करके खिलाया था। जब आप किसी के 100 बच्चे खाएंगे तो आपके कैसे बचेंगे? इसलिए याद करिए 100 अंडों का पकवान, के 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? बाबूजी, अंतिम पंक्ति सुनिएगा और यहाँ से वहां तक मेरा दावा है कि मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। ये बात मैं भारत देश के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब कहीं ना कहीं हमारे देश का राजा कमजोर होता है तो हालात अफगानिस्तान और तालिबान जैसे हो जाते हैं। इसलिए हमारा राजा मजबूत होना चाहिए, लेकिन हमारे राजा से ज्यादा हमारे भारत के वीर मजबूत हैं। जब पाकिस्तान लड़ने आया तब मुंह तोड़ जवाब मिला है उसको, और आज भी हमारे भारत के वीर कहते हैं कि क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो फौलादों की, क्षमा दया छोड़ो भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। जौहरी आई नाम बुलवा दीजिए, हम बता देंगे। भैया हमारे वीरेंद्र यादव जी सोहरा मऊ से आप आए हैं, गोहरा मऊ से आए हैं। एक आध अक्षर बदल जाए तो अपने आप समझ लीजिएगा। भैया वीरेंद्र भैया धन्यवाद है, आपकी तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार है। अभी 10 मिनट बचे। नहीं, अगर समय हो गया तो हम बैठ जाएं, कार्यक्रम आपका खराब होगा, हमारा नहीं होगा। बहुत समय के पीछे पड़ेंगे तो ये जितने लोग दिख रहे हैं धीरे धीरे गायब बोले। अभी 10 मिनट बचे, कार्यक्रम को जमने दीजिए, कार्यक्रम जमने दीजिए, मेरा निवेदन है। अंतिम पंक्ति सुनिए और देखिए भारत के वीरों ने पाकिस्तान से क्या कहा। कहा है घुसपैठी, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, और पीठ दिखाकर भागा तू और मुंह की खाया था। तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, और हर बार मार खाकर तू भूल जाता है। तो
तो भारत के लोगों ने कहा ये भारत देश याद दिलाया। और ससुराल जी इस पंक्ति को सुनिएगा, आप लोग भी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारत के वीरों ने कहा है पाकिस्तान ये भारत देश महान क्या तुझे याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे याद। कि तेरा बाप है हिंदुस्तान क्या तुझे याद नहीं। बोलिए भारत माता की जय। जो तुमने दी संतान क्या तुमको याद नहीं। जो तुमने दी संतान क्या तुमको याद नहीं। अब नहीं रहे पहचान क्या तुमको याद नहीं। और जब याद दिलाया गया तो याद आया, क्रांति बालाजी कहाँ याद आया, शकुंतला याद दिला रही है, लेकिन दुष्यंत को याद नहीं आई। याद तो तब आई जब उन्होंने मछली के पेट से निकली हुई अपनी अंगूठी को देखा। क्योंकि श्राप था शकुंतला को। अब 4 युग का गीत आप देख रहे हैं, टाइम का बंधन है, तो 4 युग का गीत आपने दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि समय के अंदर ही आपको जवाब सवाल दिया जाए। और क्या याद नहीं, इस बात का जवाब क्या हो सकता है? जिस समय कि अनुसुईया के घर से तीनों देव लगे चलने। अनुसुईया के घर से तीनों देव लगे चलने। अरमान अनुसुईया जी के दिल में लगे पलने। जा रहे हो पर वरदान दीजिए, तुम सुत बनो मेरे पूर्ण अरमान कीजिए। अनुसुईया ने तीनों देवताओं से कहा कि जा तो रहे हो, लेकिन मुझे वरदान दो। मैंने तुम्हें 6-6 महीने का बालक तो बना दिया, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम तीनों देवता मेरे पुत्र के रूप में मेरी कोख से जन्म लो। ऐ देवताओं की बातों पे करिए ध्यान। बातों पर करिए ध्यान, कभी ना भूल सके। और कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल सके। क्या तुमको याद नहीं? उस बात का जवाब ला रहा हूं। कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल सके। और तीनों देवता 3 पुत्रों के रूप में अवतरित हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। 3 पुत्र मिले त्रेता में। देखिए, जिस समय माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं, हनुमान जी महाराज पहुंचे तो बंधन में
क्षमा कीजिएगा, जब लवकुश ने हनुमान जी को बांध दिया, माता जानकी ने पहचाना ये तो हनुमान है। अरे बंधन में बजरंगी ने सीता को छुड़ाया है, बंधन में बजरंगी थे सीता ने छुड़ाया है। नतमस्तक बजरंगी ने तब वचन सुनाया है। मणिमाला दी थी मुझको नहीं भाई। अरे आपने एक बार मुझे उपहार में मणियों की माला दी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मणियों में मेरे राम नहीं दिखाई पड़े। ऐ माँ कि मणिमाला दी थी मुझको नहीं भाई, अब तो कुछ ऐसा दे दो मेरी माई, कि हो जिसमें रमे भगवान। हो जिसमें रमे भगवान, कोई ऐसी निशानी दीजिए, हो जिसमें रमे भगवान, कभी ना भूल सके, कुछ ऐसी तो पहचान कभी ना भूल सके। माता जानकी से हनुमान जी महाराज को वरदान मिला। अब द्वापर में देखिए, जिस समय द्रौपदी के साथ छेड़खानी जैसी घिनौनी हरकत कर दी, जयद्रथ ने उसके बाद द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को मार डाला अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए पांडव कि चलो इसको जान से मार दिया जाए, लेकिन द्रौपदी ने कहा इसको जान से न मारिए, एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे गुरु का पुत्र है, इसे जान से न मारिए, इसके मस्तक पर जो ये मणि चमक रही है, ये मणि निकाल ले। कहा कि द्रौपदी अश्वत्थामा को पकड़ा और तलवार तानी है, तो द्रौपदी तब अर्जुन से यूं बोली बानी है। गुरु का लालन है, इसे मारिए नहीं, लेकिन पापी के पाप वारिए नहीं। कुछ ऐसा मिले निशान, अश्वत्थामा को मारिए नहीं, कुछ ऐसा मिले निशान, कभी ना भूल सके, कुछ ऐसी दो पहचान कभी ना भूल सके। अंतिम पंक्तियां जोड़ रहा हूं, क्रांतिमाला जी गा आप रही थी, संकोच हमें हो रहा था कि इतनी विद्वान कलाकार क्या बोल रही है। तेरा बाप है हिंदुस्तान, आपने पाकिस्तान के लिए लिखा और आपने पढ़ भी दिया। अरे हिंदुस्तान बाप नहीं, भारत माता है। क्या बात है, क्या बात है। भारत माता, उसको आप बाप बता रही हैं। भारत माता से जब उस पाकिस्तान का जन्म हो रहा है, तो रिश्ता कौन सा बनता है? क्रांतिमाला जी विचार करिएगा, गाना तो आपने गा लिया, अब जवाब में
देखिए हम भी पाकिस्तान की बात तो कर ही रहे हैं, साथ में हम पाकिस्तान की पीठ पर जिसने हाथ रखा है, दो पंक्तियां जोड़ रहा हूं। ऐ चीन, सीमाओं पर रोज हरकत कर रहा है, तरह तरह की चालें चल रहा है। अरे अब पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, देश बदल चुका है। और क्या? कि तेरे ही दम से अभी तक वो फुफकारा है। कि तेरी ही दम से अभी तक वो फुफकारा है, और जब भी लड़ा है हमसे वो हर बार हारा है। कश्मीर लेना चाहता है, इस समय तालिबान भी ख्वाब देख रहा है कि कश्मीर पर कब्जा किया जाए। अरे गांडीव से जो निकला वही तीर है भारत, गोविंद शिवावीर की शमशीर है भारत। जो पट गवा अपना बटी तनिको, अरे सिन्नी नहीं फौलाद की जंजीर है भारत। क्या बात है, क्या बात है। तेरी ही दम से सदा वो पुकारा है, जब भी लड़ा है हमसे वो हर बार हारा है। कोरोना किंग तूने, ऐ चाइना कोरोना किंग तूने कोई कसर न छोड़ी है। ज्यादा दिन की बात नहीं है, कोरोना किंग तूने कोई कसर न छोड़ी है। कर याद 30 के बदले कितनी गर्दन तोड़ी है। गलवान घाटी में हिंदुस्तान के सिपाहियों ने चीनियों की कितनी गर्दनें तोड़ी। कर याद 30 के बदले कितनी गर्दनें वो तोड़ी है। एक से एक हमारे राजेश भैया आपके द्वारा प्रदान है जवाब। क्या बात है। कर याद 30 के बदले कितनी गर्दनें वो तोड़ी है। तोड़े भारत तेरा गुमान, तोड़े भारत तेरा गुमान कभी ना भूल सके। ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। नया भारत जो घर में घुस के मारता है। तोड़े भारत तेरा गुमान कभी ना भूल सके। अगर अब की बार हरकत की, अब की ऐसी तू पहचान कभी ना भूल।